कहानी की शुरुआत में माइकल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक आर्किटेक्ट होता है। घर में उसकी खूबसूरत वाइफ, दो प्यारे बच्चे और एक कुत्ता भी होता है। आज उसके दोनों बच्चे शोर मचाकर उसे जगा देते हैं और उसकी वाइफ संतोष डोना उसके है। लिए नाश्ता सब तैयार जाग करने चुके लगती है। हैं। उसके बच्चे उससे कहते हैं कि डैड, 2 महीने से हमारा ट्री हाउस यूं ही अधूरा पड़ा है, आप कब उसे पूरा करेंगे? माइकल कहता है कि आजकल मुझे बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसलिए जब टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारे ट्री हाउस को जरूर पूरा कर दूंगा। इसके बाद वो रिमोट उठाकर टीवी चलाने लगता है, जिससे उन बातों को भूलकर बच्चे टीवी देखने लग जाएं। लेकिन घर में कई सारे रिमोट थे, इसलिए गलती से पहले तो वो पंखा चालू कर देता है और फिर दूसरे रिमोट का बटन दबाता है, तो इससे बच्चों का एक खिलौना चलने लगता है। तीसरे रिमोट से भी उसके गराज का दरवाजा खुलने लगता है, तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ये कितने सारे रिमोट हैं घर में, क्या कोई ऐसा रिमोट नहीं आता जिससे इन सब चीजों को एक साथ कंट्रोल किया जा सके? अब वो कंपनी में अपने काम पर जाता है और मीटिंग में क्लाइंट को अपना बनाया हुआ मॉडल दिखाता है, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। लेकिन उसका बॉस क्लाइंट के सामने इसका क्रेडिट खुद ही ले लेता है। बाद में वो माइकल को एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, तो माइकल कहता है कि मैं 3 दिन बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली को वेकेशन पर घुमाने ले जाने का वादा कर रखा है। इस पर उसका बॉस कहता है कि इतना टाइम नहीं है, तुम नहीं तो मैं किसी दूसरे को ये प्रोजेक्ट दे दूंगा, लेकिन फिर प्रमोशन के चांसेस भी उसी के होंगे। प्रमोशन की बात सुनकर माइकल कहता है कि नहीं नहीं, ये प्रोजेक्ट तो मैं ही करूंगा, अपनी फैमिली को घुमाने में फिर कभी ले जाऊंगा। अब शाम को वो जल्दी जल्दी सीधा उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके बेटे का स्विमिंग कंपटीशन चल रहा था और उसने वहां टाइम से आने का वादा किया हुआ था। लेकिन वो थोड़ा लेट पहुंचा था, जबकि बच्चों के दादा दादी यानी माइकल के मॉम डैड भी यहाँ आए हुए थे। यहाँ सब लोग साथ में अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन माइकल पूरा वक्त बस फोन पर ही लगा रहता है, क्योंकि उसका बॉस नए प्रोजेक्ट को लेकर उससे काफी लंबा डिस्कशन कर रहा था। आखिर अपनी मॉम के डांटने पर वो फोन काट देता है, लेकिन अब कुछ शैतान लड़के वहाँ पटाखे फोड़ने लगते हैं, जिससे माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उनके पीछे दौड़ लगा देता है। रात को घर पर वो अपनी वाइफ डोना को बताता है कि एक नए प्रोजेक्ट की वजह से हमें अपना घूमने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, जिस पर डोना उससे कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इससे बच्चों का दिल टूट जाएगा। माइकल चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मैं कोई जुआ तो नहीं खेल रहा, मैं बस अच्छे से अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये कहकर वो टीवी चलाने के लिए फिर रिमोट उठाता है, लेकिन बटन दबाते ही बच्चों का एक खिलौना उड़कर उसके मुंह पर आ लगता है, जिससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है कि क्या तुम मुझे एक छोटा सा ब्रेक भी नहीं दे सकते? इसके बाद वो गुस्से में घर से निकल जाता है और एक स्टोर में जाकर पूछता है कि मुझे एक ऐसा रिमोट चाहिए जिससे घर की सारी चीजें कंट्रोल की जा सके। लेकिन वहाँ जो एम्प्लॉय होता है वो कहता है कि हमारे पास ऐसा तो कोई रिमोट नहीं है। माइकल उसे घूरते हुए स्टोर में आगे जाने लगता है और एक बेड देखकर उस पर ढेर हो जाता है। वो अपने आप से कहता है कि मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ, और ये कहकर वो आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो उठता है तो स्टोर के आखिर में उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। माइकल इस स्टोर का कोई नया सेक्शन समझकर अंदर चला जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है। माइकल उससे कहता है कि क्या इस सेक्शन में कोई ऐसा रिमोट मिल सकता है जो मेरा सारा काम कर दे और मेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को थोड़ा आसान कर दे। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं ऐसा करता तो नहीं हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ ढूंढ कर देता हूँ। ये कहकर वो उसे अपने साथ एक बहुत बड़े वेयर हाउस जैसी जगह में ले जाता है और एक अलमारी में से निकालकर एक रिमोट देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे कहीं भी पॉइंट करके बस क्लिक करना है और ये अपने आप प्रोग्राम होता चला जाएगा। वो इसके पैसे भी नहीं लेता, तो माइकल पूछता है कि तुम मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? इस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि इंसान को जिंदगी में कभी न कभी एक ब्रेक की जरूरत होती है और तुम्हें इस वक्त उसी ब्रेक की जरूरत है। आखिर में वो कहता है कि याद रखना, ये आइटम नॉन रिटर्नेबल है, इसे वापस नहीं किया जा सकता। माइकल कहता है कि फ्री में मिली हुई चीज को भला मैं क्यों वापस करने आऊंगा। इस तरह वो रिमोट लेकर घर वापस आ जाता है और आते ही इससे टीवी चलाकर देखता है। बटन दबाते ही टीवी चल जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ डोना आकर उससे कहती है कि मैंने बच्चों को तो किसी तरह समझा दिया है कि इस साल वो वेकेशन पर नहीं जा सकते, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इतना काम करके तुम कंपनी में उस पोजीशन पर पहुंच भी गए जहां तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाद तुम अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल पाओगे? माइकल वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान था, ऊपर से उसकी वाइफ उसके कान पर चिक चिक करने लगी थी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में वो रिमोट का पॉज बटन दबाकर कहने लगता है कि जब मैं उस पोजीशन पर आऊंगा तो मेरे लिए काम करने वाले मेरे जैसे काफी लोग होंगे और मेरे पास टाइम ही टाइम होगा। इतना कहकर वो डोना की ओर देखता है तो टीवी के साथ साथ वो भी पोज होकर किसी पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। माइकल को लगता है कि वो उससे नाराज होकर उसे अजीब लुक दे रही है, इसलिए वो कहता है कि जाओ जाके सो जाओ। ये कहकर वो टीवी ऑन करने के लिए फिर से रिमोट का बटन दबाता है, जिससे डोना बड़बड़ाती हुई वहां से अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद माइकल अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है कि तभी उसका कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगता है, क्योंकि वो हल्का होने के लिए बाहर जाना चाहता था।
माइकल के प्रमोशन के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था, इसलिए कुत्ते के भौंकने से तंग आकर वो रिमोट के वॉल्यूम बटन को दबाते हुए कहने लगता है कि काश मैं तुम्हारा वॉल्यूम कम कर पाता। मगर वॉल्यूम बटन दबाने के साथ साथ कुत्ते के भौंकने की आवाज भी कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाती है, जिससे वो बड़ा हैरान रह जाता है। लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसके मन का कोई वहम है, इसलिए जब वो अपने कुत्ते को हल्का होने के लिए बाहर ले जाता है तो वो रिमोट को कुत्ते की ओर पॉइंट करके फास्ट फॉरवर्ड वाला बटन दबाकर देखता है, जिसे दबाते ही कुत्ता सारे काम जल्दी जल्दी करने लगता है, बिल्कुल जैसे किसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया हो। ये सब देखकर माइकल बड़ा हैरान हो जाता है और अगली सुबह जब घर पर आई डोना की फ्रेंड से उसकी बहस हो जाती है तो रिमोट को आजमाने के लिए वो इसका म्यूट बटन दबा देता है, जिससे डोना और उसकी फ्रेंड दोनों की आवाज उसे बिल्कुल सुनाई देनी बंद हो जाती है। अब वो डर जाता है और आज फिर से उसी स्टोर में जाकर वो उस आदमी से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ट्रूमैन शो जैसा कोई रियलिटी शो चला रहे हो जिसमें लोग मुझे देखकर हंस रहे होंगे। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंस रहा है, तुमने एक यूनिवर्सल रिमोट मांगा था जो तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर सके, इसलिए ये रिमोट वही काम कर रहा है जो तुम चाहते थे। माइकल अभी भी इसे कोई मजाक ही समझ रहा था, इसलिए वो आदमी उसे रिमोट का मेन्यू बटन दबाने के लिए कहता है। बटन दबाते ही यहाँ के आसपास की सारी सराउंडिंग एक कंप्यूटर स्क्रीन के रूप में बदल जाती है, जिसमें माइकल की अब तक की पूरी जिंदगी बहुत सारी वीडियोस के रूप में उसके चारों ओर घूमने लग जाती है। वो आदमी अब कहता है कि अपने लाइफ के किसी भी मोमेंट पर क्लिक करो। माइकल ऐसा ही करता है और बटन दबाते ही वो अपने पैदा होने की तैयारी से लेकर पैदा होने और बचपन के कई पलों में बारी बारी से जाता है और उस आदमी के साथ अपनी लाइफ के कई यादगार पलों को ऐसे देख पाता है जैसे वो उस पल में मौजूद हो, लेकिन वहां उसे कोई नहीं देख पा रहा था। अब माइकल को यकीन हो जाता है कि वो आदमी जो कह रहा है वो सब उसकी आंखों का कोई धोखा नहीं बल्कि ऐसा सच में हो रहा है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम हो कौन। वो आदमी कहता है कि तुम जानते हो, लेकिन तुम मुझे मोर्टी के नाम से बुला सकते हो। जाने से पहले मोर्टी माइकल को समझाता है कि ये रिमोट एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना। वो अपना कार्ड माइकल को देकर उससे कहता है कि कोई भी सवाल हो तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद रिमोट लेकर वो घर आता है तो डोना बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड आज डिनर पर आने वाले हैं। माइकल को अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी काम करना था, क्योंकि उसके बॉस ने प्रमोशन के साथ साथ उसे कंपनी के पार्टनरशिप का भी ऑफर दिया था। इसलिए जब सब के सब डिनर के लिए आ जाते हैं तो वो रिमोट से डिनर और मेहमानों के जाने के पूरे टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है और फिर रात को अपने प्रोजेक्ट के काम में लग जाता है। इसके बाद जब वो सोने के लिए अपने बेडरूम में जाता है तो डोना उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। माइकल भी उसके साथ रोमांटिक होना चाहता था, लेकिन डोना की एक आदत थी कि वो पहले उससे अपनी कमर की मसाज कराती थी, जो करना माइकल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए इस बोरिंग काम को स्किप करने के लिए वो एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा देता है और जब ये सब खत्म होता है तो वो देखता है कि डोना बिल्कुल अनसेटिस्फाइड और बहुत गुस्से में थी। माइकल अब रिमोट के इस नेगेटिव इफेक्ट को समझ जाता है और रात को ही वो मोर्टी को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बात से हैरान रह जाता है कि उसका फोन कटने से पहले ही मोर्टी दरवाजे पर खड़ा था। मगर उसके जल्दी आने की वजह से ज्यादा माइकल के लिए ये जानना जरूरी था कि जब भी वो रिमोट के जरिए अपने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करता है तो उसे ये याद क्यों नहीं रहता कि इस बीच उसने क्या क्या किया, और जो कुछ उसने किया है उसका उसे एहसास तक क्यों याद नहीं रहता। मोर्टी उसे बताता है कि जब भी तुम अपने टाइम को फास्ट फॉरवर्ड करते हो तो इस पूरे टाइम में तुम ऑटो पायलट मोड पर रहते हो। वो रिमोट के जरिए उसे डिनर के टाइम पर वापस ले जाता है और दिखाता है कि जब तक वो ऑटो पायलट मोड पर रहता है तब तक वो सबके बीच रहता तो है, सबसे बातें भी करता है, लेकिन किसी रोबोट की तरह। माइकल को रिमोट का ये फीचर बहुत पसंद आता है, क्योंकि जिन कामों से वो बोरिंग फील करता है उन्हें वो फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर सकता है। माइकल को जब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसके बाद मोर्टी उसकी वाइफ को देखकर कहता है कि तुम्हारी वाइफ तो बिल्कुल पटाखा है, उसने तुम्हारे जैसे आदमी से कैसे शादी कर ली। माइकल इससे चिढ़ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मोर्टी उसकी वाइफ पर गंदी नजर डाल रहा है, इसलिए वो उसे गुड नाइट कहकर यहाँ से वापस भेज देता है। अब मोर्टी के जाते ही उसे सर्दी जुकाम का एहसास होने लगता है, जो कि उसे क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने ठीक होने तक के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। जिसके बाद वो देखता है कि इस बात को कई दिन बीत चुके हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। अचानक उसे अपने प्रोजेक्ट की फिक्र होती है और वो देखता है कि इस दौरान ऑटो पायलट मोड पर ही उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था। उसे ये देखकर बड़ा मजा आता है और अब वो नहाने जैसे अपने छोटे छोटे बोरिंग कामों को भी फास्ट फॉरवर्ड करने लगता है। अब अपने बच्चों से उसे ये भी पता चलता है कि वो रोज रात को काम से बहुत लेट आता है, जिससे सुबह नाश्ते के दौरान ही उनकी मुलाकात हो पाती है। अब काम पर जाते हुए वो ट्रैफिक में फंस जाता है तो रिमोट से इसे भी फास्ट फॉरवर्ड करके वो क्लाइंट के साथ मीटिंग में पहुंच जाता है। यहाँ भी रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाकर वो दूर खड़े क्लाइंट की सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि उन्हें उसका डिजाइन पसंद नहीं आया है।
इसलिए उनके डील कैंसिल करने से पहले ही वो कह देता है कि ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, मैं आपके लिए इससे भी अच्छा डिजाइन तैयार करके लाऊंगा। इस तरह वो कंपनी को एक बड़ी डील हाथ से जाने से बचा लेता है और अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि अब तो उसका प्रमोशन हो ही जाएगा और उसका बॉस उसे अपना पार्टनर भी बना लेगा। इसलिए आज वो अपने बच्चों को नई साइकिल और डोना को एक महंगा पर्स ला कर देता है, जिससे फैमिली में एक खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाती, क्योंकि अगले ही दिन माइकल का बॉस उससे कहता है कि उसका पार्टनर बनने के लिए अभी उसे और मेहनत करनी होगी। इस बात से माइकल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रिमोट से अपने बॉस को फ्रीज करके उसे कई चांटे भी मारता है। आज वो मोर्टी से भी जाकर मिलता है, जो उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस रिमोट को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना कहीं उस पर भारी न पड़ जाए। लेकिन मोर्टी की पहेलियों जैसी बातें उसकी समझ में नहीं आती और वो इन्हें इग्नोर करके घर आ जाता है और आते ही अपने नए प्रोजेक्ट के काम में लग जाता है। इस दौरान उसके बच्चे उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो मूड ऑफ होने की वजह से वो उनका भी दिल दुखा देता है। उसका ये बर्ताव देखकर डोना समझ जाती है कि उसका प्रमोशन कैंसिल हो गया है, इसलिए वो उसे दिलासा देने की कोशिश करती है कि प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास जो है हम उसी में खुश हैं। लेकिन माइकल चिल्लाने लगता है कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब उसका प्रमोशन होगा। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि डोना उसके बच्चों को समझा रही थी कि उन्हें उनकी साइकिल वापस करनी पड़ेगी, जिसे सुनकर माइकल का सब्र टूट जाता है और गुस्से में वो रिमोट से अपने प्रमोशन तक के टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ऐसा करते ही वो देखता है कि वो अपने प्रमोशन की पार्टी में होता है। उसे लगा था कि ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने बीत गए होंगे, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसका पूरा 1 साल इसमें खत्म हो गया है। अब वो घबरा जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि इस बीच उसने पता नहीं क्या क्या मिस कर दिया होगा। घर आकर उसे पता चलता है कि उसका डोना के साथ झगड़ा रहने लगा था और अपने रिश्ते को बचाने के लिए वो दोनों मेंटल थेरेपी का सहारा ले रहे थे। थेरेपी के दौरान माइकल डोना को समझाने की कोशिश करता है कि 1 साल से वो ऑटो पायलट मोड पर था, लेकिन डोना को उसकी ये बातें समझ में नहीं आती और वो डॉक्टर के सामने ही उससे झगड़ने लगती है। वो बताती है कि तुम आधी आधी रात को घर आते हो और जब तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो किसी पुतले की तरह टीवी देखने बैठ जाते हो। झगड़े के बीच अचानक माइकल को रिमोट की आवाज आने लगती है और अगले ही पल वो घर पर डिनर कर रहा होता है। अब वो डोना और अपने बच्चों के साथ प्यार से बातें करने की कोशिश करता है और जब डोना उसे उसके कुत्ते के मरने की खबर सुनाती है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है। अब वो डोना से सॉरी कहता है और प्रॉमिस करता है कि अब वो काम के साथ साथ अपनी फैमिली पर भी ध्यान देगा। उसका ये बदला रूप देखकर डोना बहुत खुश होती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। लेकिन तभी रिमोट फिर से बोलता है और अगले ही पल वो देखता है कि डोना उसके बगल में आज फिर से अनसेटिस्फाइड और गुस्से में होती है। माइकल को समझ में नहीं आता कि बिना बटन दबाए ही रिमोट फास्ट फॉरवर्ड क्यों हो रहा है, इसलिए वो मोर्टी को फोन लगाने लगता है। लेकिन नंबर डायल करने से पहले ही मोर्टी उसके सामने आ जाता है, जिससे घबराकर वो गिर भी पड़ता है। माइकल उसे बताता है कि शायद रिमोट में कुछ खराबी आ गई है, लेकिन मोर्टी कहता है कि ये कोई खराबी नहीं बल्कि रिमोट का एक फीचर है। वो बताता है कि तुम इससे जो भी करते थे वो सब इस रिमोट की मेमोरी में सेव हो चुका है, इसलिए तुम्हारे उन सभी कामों को अपने आप फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। ये सुनकर माइकल डर जाता है और कहता है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे ये रिमोट नहीं चाहिए। ये कहकर वो रिमोट को तोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल ये अपने आप ठीक होकर वापस उसके पास ही आ जाता है। मोर्टी उसे याद दिलाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये आइटम नॉन रिटर्नेबल है, इसे वापस नहीं किया जा सकता। अगली सुबह डोना माइकल को जगाकर कहती है कि जाओ जाकर नहा लो, तुम्हें काम पर भी जाना है। लेकिन ये सुनते ही माइकल घबरा कर कहता है कि नहीं, मैं बगैर नहाए ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी का एक भी पल फास्ट फॉरवर्ड नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से ही काम पर जाता है, क्योंकि अगर कहीं ट्रैफिक मिल जाता तो रिमोट फिर से उस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता। उसे इस हालत में काम पर आता देखकर उसका बॉस, जो कि अब उसका पार्टनर भी है, वो बड़ा हैरान होता है। लेकिन माइकल बात को घुमाते हुए इससे कहता है कि नहाने जैसे कामों में टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं कंपनी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ, जिसे सुनकर उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम कंपनी के सीईओ बन जाओगे। इस बात पर खुश होकर माइकल के मुंह से निकल जाता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। उसके इतना कहते ही रिमोट फिर से बोलने लगता है और अगले ही पल वो अपने बिस्तर में होता है, वो भी अकेला। तभी उसके बॉस की वीडियो कॉल आती है, जो कि काम धंधे सब छोड़कर एक सन्यासी बन गया है। वो उसे बताता है कि 10 साल पहले मैंने कहा था कि एक दिन तुम कंपनी के सीईओ बनोगे और आज वो दिन आ गया है, क्योंकि पुराने सीईओ की मौत के बाद तुम ही इस पोजीशन के काबिल हो। ये सुनकर माइकल बिस्तर से उठता है और अपने आप को शीशे में देखकर पूरी तरह डर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चॉकलेट केक खाने की आदत थी, जिससे 10 साल में वो इतना मोटा हो गया था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। कंपनी का सीईओ बनने से ज्यादा उसे अपने 10 साल खोने का दुख हो रहा था। ऊपर से ये मोटापा जिसे देखकर उसका दिमाग फटा जा रहा था। अब वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपने बेटे को देखकर कहता है कि कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन फिर उसे समझ में आ जाता है कि 10 साल बाद उसका
उसका बेटा एक टीनेजर बन चुका है। साथ ही उसकी बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है, जिसके छोटे कपड़ों को देखकर वो उसे डांट भी देता है। दोनों बच्चे उस पर चिल्लाते हुए अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद वो घर के पीछे डोना से मिलने जाता है और जाते ही उससे लिपट जाता है। तभी पीछे से जोनी नाम का एक आदमी आता है और डोना उसके पास जाकर उससे किस करने लगती है और माइकल से कहती है कि हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं। ये देखते ही माइकल का खून खोल उठता है और वो जोनी को पकड़कर उसे पीटना शुरू कर देता है, लेकिन डोना जोनी को बचाते हुए माइकल के ऊपर ही चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, हमारे बीच सब कुछ सेटल हो चुका है, ये तुम्हारा और मेरा हम दोनों का फैसला था, क्योंकि हम दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं रह गया था और अलग होने में हम दोनों की ही भलाई थी। अब झगड़ा बढ़ता देख माइकल इस पल को रिमोट से यहीं फ्रीज कर देता है, क्योंकि अगर कुछ देर और डोना के साथ उसकी बहस होती तो रिमोट अपने आप इस टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर देता। डोना और जोनी के फ्रीज होने के बाद माइकल चिल्लाकर कहता है कि मोर्टी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इतना कहते ही मोर्टी वहां आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये रिमोट तुम्हारे बिहेवियर के हिसाब से अपने आप सब कुछ कर रहा है। हर बार जब भी तुम्हें काम और फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुमने हमेशा काम को ही चुना, और रिमोट मिलने के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी तुम ऐसा ही करते थे। माइकल कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं डोना को नहीं खो सकता। ये कहकर वो एक रुमाल पर वही एक लाइन लिख कर लाता है जो उसने डोना को प्रपोज करते वक्त कही थी। अब पहले तो वो कैंची की पोजीशन में फ्रीज होकर खड़े जोनी को 2-3 जमा कर लाते मारता है और फिर रिमोट से अनफ्रीज करके डोना को वो रुमाल देने लगता है, लेकिन अनफ्रीज होते ही डोना उसी तरह चिल्लाते हुए उसे मारने भी लगती है, जिसे देखकर उसका नया कुत्ता भी माइकल पर हमला कर देता है और नीचे गिरने से उसके सर पर चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही रिमोट फिर से अपना काम करता है और अब की बार वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता है और अब तक उसका सारा फैट भी ढीला होकर लटक चुका था। यहाँ डोना उससे मिलने आती है और बताती है कि अच्छा हुआ तुम्हें उस कुत्ते ने धक्का देकर गिरा दिया था, जिससे डॉक्टर्स ने तुम्हारी जांचें की और एक सीरियस बीमारी को फैलने से पहले ही खत्म कर दिया। वो उसके मोटापा खत्म होने की वजह भी बताती है कि बाद में एक बार तुम्हें हार्ट अटैक भी आया था, इसलिए डॉक्टर्स ने एक लंबे इलाज के दौरान तुम्हारा सारा फैट भी खत्म कर दिया। अब माइकल पूछता है कि उस कुत्ते ने मुझे कब गिराया था। डोना उसे बताती है कि अब से 6 साल पहले, जिसे सुनते ही माइकल बहुत ज्यादा पैनिक होने लगता है। अब डोना जाने लगती है और कहती है कि नीचे मेरा हस्बैंड जोनी मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुनते ही माइकल का दिमाग खराब हो जाता है और इसे इग्नोर करके डोना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हॉस्पिटल से निकलकर माइकल कंपनी में आता है तो यहाँ उसे अपना बेटा बेंजामिन मिलता है, जो माइकल की ही कंपनी में एक आर्किटेक्ट है। माइकल उसे देखकर बहुत खुश होता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि डैड मुझे बहुत काम है, कई सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकल कहता है कि काम के बाद मैं तुम सबके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, शाम को तुम्हारी बहन और दादा दादी को लेकर आइसक्रीम खाने चलते हैं। ये सुनकर बेंजामिन हैरान होकर उसे देखने लगता है और कहता है कि डैड लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जानते हो कि दादाजी को गुजरे हुए तो कई साल हो गए। अपने डैड की मौत की खबर सुनकर माइकल टूट जाता है और पूरी तरह फुट फुट कर रोने लगता है। बेंजामिन उसे गले लगाता है, जिसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है। यहाँ से वो सीधा अपने डैड की कब्र पर जाता है और रिमोट से पास्ट में उस जगह जाने की कोशिश करने लगता है जहाँ उसके डैड की मौत हुई होगी। तभी पीछे से मोर्टी आकर कहता है कि ये रिमोट तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम वहाँ थे ही नहीं। माइकल समझ जाता है कि ऑटो पायलट मोड पर होने की वजह से वो काम छोड़कर अपने डैड के आखिरी वक्त में उन्हें देखने भी नहीं आया होगा, इसलिए अब वो उस पल में जाता है जब वो आखिरी बार उनसे मिला था। ये उसके ऑफिस का सीन होता है जहाँ उसके डैड उससे मिलने आते हैं और फैमिली के साथ बाहर घूमने का अपना प्लान उसे बताने लगते हैं। माइकल इसके लिए मना कर देता है तो उसके डैड उसके पास जाकर उसे कॉइन वाला अपना मैजिक दिखाने लगते हैं, जो कि वो उसे बचपन से ही दिखाया करते थे। लेकिन अब माइकल उनके ऊपर चिल्ला उठता है और कहता है कि मुझे बचपन से ही पता है आपकी इस बकवास मैजिक ट्रिक के बारे में। माइकल के इस तरह चिल्लाने से उसके डैड को दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी वो उसके सर पर हाथ रखकर उसे आई लव यू कहते हुए बाहर चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए वो काफी रो रहे थे। इस पर माइकल, जो कि रिमोट से यहाँ आकर ये सब देख रहा था, उसे अपने आप पर बहुत तेज गुस्सा आता है और अपने डैड के लिए वो रोने लगता है। वो अपने डैड को बार बार रिवाइंड करके देखता है और उनके गाल पर किस भी करता है। अब उसके डैड के लिए मोर्टी भी अपना दुख जताता है और कहता है कि उन्हें ले जाना आसान नहीं था। माइकल हैरान होकर मोर्टी से पूछता है कि ले जाने से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर मोर्टी उसे बताता है कि वो मौत का फरिश्ता है। ये सुनते ही माइकल गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लेकिन मोर्टी पहले ही गायब होकर फिर से सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे माइकल अब उससे बुरी तरह डर जाता है और रिमोट का बटन दबाते हुए कहता है कि मुझे किसी सेफ जगह ले चलो। ऐसा करते ही अगले पल वो अपने बेटे की शादी में होता है, जहाँ उसे अपनी मॉम दिखाई देती है। वो उनसे बड़े प्यार से मिलता है, जिसे देखकर उसकी मॉम भी हैरान रह जाती है, क्योंकि उनकी नजर में तो वो ऐसा अक्सर करता नहीं था। यहाँ उसे डोना भी अपने हस्बैंड जोनी के साथ डांस करती हुई दिख जाती है। माइकल को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो इस मोमेंट को रिमोट से फ्रीज करके जोनी की पैंट उतार देता है। इसके बाद अनफ्रीज करते ही वो डोना को लेकर उसके साथ डांस करने लग जाता है और सब लोग जोनी को देखकर हंसने लगते हैं। डोना के साथ डांस करते हुए उसे अपनी बेटी समंथा भी दिख जाती है, जो कि जोनी के साथ डांस कर रही थी और उसे डैड कहकर बुला रही थी। अब ये सब देखकर माइकल को बेचैनी होने लगती है और उसे दूसरा हार्ट अटैक आ जाता है। इसके बाद रिमोट अपना काम करता है और अगले ही पल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में माइकल की आंख खुलती है तो मोर्टी उससे मिलने आता है। माइकल अटकती आवाज के साथ उससे कहता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मोर्टी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने मुझसे मिलने से पहले ही अपनी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया था। ये रिमोट तो बस उस काम में तुम्हारी मदद कर रहा था, वैसी ही जिंदगी देने में जैसी तुम चाहते थे। माइकल कहता है कि नहीं, मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं चाहता था। तभी उसका बेटा और बेटी भी उससे मिलने आ जाते हैं और माइकल को पता चलता है कि उसकी बेटी पिछले 36 घंटे से यहीं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। ये बात सुनकर और अपनी ये हालत देखकर माइकल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी बेंजामिन कहता है कि तुम दोनों ही आराम कर लो और मुझे भी एक जरूरी मीटिंग के लिए प्लेन पकड़ना है। माइकल कहता है कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर जाना चाहिए। बेंजामिन कहता है कि मीटिंग बहुत जरूरी है, हनीमून पर तो कभी भी जा सकता हूँ। तभी डॉक्टर दोनों भाई बहनों को बाहर ले जाता है और माइकल पीछे से यही कहता रह जाता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें सब कुछ छोड़कर उसे हनीमून पर ले जाना चाहिए। लेकिन ज्यादा बीमार होने की वजह से वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। आखिर उनके जाने के बाद उससे रहा नहीं जाता। वो नहीं चाहता था कि जिंदगी में जो गलतियां उसने की हैं वही उसका बेटा भी करे, इसलिए वो बेड से उठकर जाने लगता है। डॉक्टर उसे रोकने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे ही बेहोश करके हॉस्पिटल से बाहर निकल आता है। बाहर दूर बेंजामिन उसे दिख जाता है तो वो उसे आवाजें देते हुए बारिश में ही भागने लगता है। भागते भागते वो गिर जाता है और दोबारा नहीं उठ पाता, लेकिन वो लगातार बेंजामिन को आवाजें देता रहता है। उसकी आवाज तो बेंजामिन को सुनाई नहीं देती, लेकिन उसकी नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे वो तुरंत तोड़कर उसके पास पहुंच जाता है और पीछे से माइकल की बेटी और डोना भी आ जाती है। बेंजामिन हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन माइकल उसे रोककर बहुत ही अटकती सांसों के साथ बार बार उससे कहने लगता है कि फैमिली सबसे पहले है, तुम्हारे लिए इस वक्त हनीमून पर जाना जरूरी है। बेंजामिन रोते हुए हाँ कर देता है, जिसके बाद माइकल अपनी बेटी से भी बताने की कोशिश करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो पीछे खड़े जोनी को मिडिल फिंगर दिखाता है, लेकिन फिर इशारे से ही डोना का ख्याल रखने के लिए भी कहता है। अब वो कांपते हाथों से डोना का हाथ पकड़कर उसे सॉरी कहता है, जिससे डोना की आंखों में भी आंसू बहने लगते हैं। तभी पीछे से मोर्टी माइकल से कहता है कि जिस रुमाल पर तुमने डोना के लिए वो प्यार भरा नोट लिखा था वो अब भी तुम्हारी जेब में है। माइकल उस रुमाल को निकालकर डोना को देता है, जिस पर वही प्यार भरी लाइन लिखी थी जो उसने उसे प्रपोज करते वक्त कही थी। डोना इसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद मोर्टी माइकल से कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो गया है। इस तरह माइकल अपनी आखिरी सांस लेता है और उसकी पूरी जिंदगी जैसे चंद पलों में ही खत्म हो गई हो। लेकिन तभी एक तेज बिजली की चमक के साथ माइकल की उसी बेड पर आंख खुलती है जहां वो पहली बार इस स्टोर में रिमोट खरीदने आया था। उसे लगता है कि ये उसकी आत्मा है, लेकिन तभी स्टोर का एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि आपको नींद की एक झपकी लग गई थी, लेकिन मैंने आपको जगाना ठीक नहीं समझा। माइकल ये सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है और उस दरवाजे की ओर देखता है जिसमें से जाकर वो मोर्टी से मिला था, लेकिन अब यहाँ बस एक शीशा लगा हुआ था जिसमें अपने आप को फिर से जवान देखकर माइकल खुशी के मारे झूमने लगता है। अब वो दौड़ते हुए स्टोर से बाहर आता है और अपनी कार को चूमते हुए इसमें बैठकर सबसे पहले सीधा अपने मोम डैड के घर जाता है। जाते ही वो जगाकर अपने डैड को किसी छोटे बच्चे की तरह चूमने लगता है और कहता है कि डैड मुझे वो कॉइन वाली मैजिक ट्रिक का सीक्रेट बताओ ना, आप कैसे ये जादू कर लेते हो। उसके डैड कहते हैं कि एक जादूगर कभी अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताता। इसके बाद वो खुशी खुशी घर जाता है और चिल्लाते हुए सबको जगाकर नीचे बुला लेता है, लेकिन उनके आने से पहले वो अपने प्रोजेक्ट पर काम करने का नाटक करने लगता है। अब डोना नीचे आकर उसके चिल्लाने की वजह पूछती है तो वो उसे चुप करते हुए कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना जरूरी काम कर रहा हूँ, मैं 3 दिन बाद बच्चों को वेकेशन पर ले जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। डोना उससे झगड़ने ही वाली थी, तभी उसकी बातों पर गौर करके वो खामोश हो जाती है और हैरानी के साथ उसे देखने लगती है। माइकल उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है कि तभी दोनों बच्चे भी नीचे आ जाते हैं। वो उन दोनों को गोद में लेकर काफी सारा प्यार करता है और कहता है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा ट्री हाउस तैयार कर दूंगा। वो बस बोले ही जा रहा था और उसका अचानक ये बदला हुआ रूप देखकर सबके सब बहुत खुश थे। अब वो कहता है कि मैं आज से रोजाना एक्सरसाइज भी करूंगा, वरना चॉकलेट वाला केक खा खा कर मैं मोटा हो जाऊंगा। डोना को ये सब देखकर उस पर बहुत प्यार आने लगता है और वो उसे रोमांटिक नजरों से देखने लगती है। माइकल भी खुश होकर कहता है कि मैं बस 2 मिनट में ऊपर आ रहा हूँ। इसके बाद डोना जब ऊपर चली जाती है तो माइकल को वही रिमोट घर में रखा हुआ दिखाई देता है। वो इसे देखकर डर जाता है और इसके साथ रखे एक पेपर को उठाकर पढ़ता है, जिसमें मोर्टी ने लिखा था कि मैंने कहा था इंसान को जिंदगी में कभी न कभी एक ब्रेक की जरूरत होती है, तुम्हें वो ब्रेक मिल गया है, इसलिए अब की बार कोई गलती मत करना। आखिर में उसने लिखा था कि तुम्हारी वाइफ अभी भी एकदम पटाखा है, जिसे पढ़कर अब माइकल को समझ में आ जाता है कि मोर्टी उसकी वाइफ पर लाइन नहीं मार रहा था, बल्कि इशारा दे रहा था कि उसे अपनी वाइफ की ख्वाहिशों का पूरा ख्याल रखना चाहिए। माइकल इसे पढ़कर मुस्कुराते हुए रिमोट को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है और खुशी से चिल्लाते हुए ऊपर चला जाता है। इस तरह उसे तो ये दूसरा मौका मिल गया था, लेकिन सबको ये दूसरा मौका नहीं मिल पाता। असल जिंदगी में भी इंसान अपनी जिंदगी को जीने की बजाय इसे गुजारता रहता है और अपनी फैमिली के लिए काम करते करते उन्हीं से दूर होता चला जाता है। इसी तरह 10 साल 20 साल कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, जैसे किसी रिमोट ने जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हो। इंसान को ये एक ही जिंदगी मिली है, इसलिए इसके हर पल को पूरी तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। काम के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी कुछ अच्छे पल
बिताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फैमिली सबसे पहले आती है।